नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया उम्मीदवार। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। यशवंत सिन्हा होंगे राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार। सर्वसम्मति से हुआ फैसला, जयराम रमेश ने किया ऐलान। अग्निपथ स्कीम पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की दो टूक, कहा किसी भी हाल में फैसला नहीं लिया जाएगा वापस। दानापुर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ और आगजनी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तस्वीरों में दिख रहे लाठी डंडे से लैस उपद्रवी। 17 जून को 3 ट्रेनों में लगाई थी आग। बिहार कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर। कृषि रोड मैप के लिए 94.05 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। 4 डॉक्टरों को सेवा से किया गया बर्खास्त। अग्निपथ उपद्रव मामले में बिहार में अब तक 161 प्राथमिकी दर्ज। 922 उपद्रवियों की हुई गिरफ्तारी। सुरक्षा को लेकर बीजेपी नेताओं के आरोप पर बिहार डीजीपी का जवाब, पता कर लीजिए, बिहार पुलिस ने ही उन्हें बचाया। 24 जून को शाम 4 बजे जेपी गंगा पथ का पीएमसीएच का होगा उद्घाटन। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी जानकारी। मानसून सत्र को लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने की बैठक। समय पर प्रश्न के उत्तर नहीं देने वाले अधिकारियों पर स्पष्टीकरण के बाद होगी कार्रवाई। जैक ने जारी किया मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट। मैट्रिक में 95.6% परीक्षार्थी पास, इंटर में 92% से अधिक रिजल्ट। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए थम गया चुनाव प्रचार। अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी जेएमएम ने एक दूसरे पर साधा निशाना। गोपालगंज में शिक्षा के मंदिर में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम। भोजपुरी के अश्लील गानों पर ठुमका लगाती डांसर्स का वीडियो वायरल। मधुबनी में एनएच 227 एल की बदरंग तस्वीर। बासुपट्टी में नेशनल हाईवे पर है करीब 100 से अधिक गड्ढे। करीब 1 दशक बाद भी नहीं बदली सूरत। मधुबनी में आपसी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या। पंडौल थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव की घटना। अरवल के बैदरा बाजार के पास बिजली के खंभे से टकराई बाइक। हादसे में बाइक पर सवार दोस्तों में एक की मौत। झारखंड सरकार ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। बंद जगहों, कार्यस्थलों और यात्रा के दौरान मास्क जरूरी। कोर्ट में तारीख पर नहीं पहुंचे भोजपुरी स्टार पवन सिंह और ज्योति। दोनों की फैमिली सेशन कोर्ट में होनी थी पेशी। AK-47 बरामदगी मामले में विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा। MP MLA कोर्ट ने सुनाई, सजा खत्म हो सकती है विधानसभा की सदस्यता। गुमला पुलिस को लूरू गांव में मिली बड़ी कामयाबी। राइफल, पिस्टल और देसी बंदूक के साथ कारतूस बरामद। जहानाबाद में 250 ग्राम गांजा के साथ मामा और भांजा गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के सुस्ता पंचायत के रतवारा में बंद घर से 30 लाख के सामान की चोरी। वैशाली को नगर थाने के पोखरा में दहेज दानवों की बलि चढ़ गई विवाहिता। साल 2015 में पीती की हुई थी शादी। रांची के पंडरा में दोहरे हत्याकांड में 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। हिरासत में लिए गए आरोपी ने अब तक नहीं उगले राज। सिमडेगा के सोगडा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चे झुलसे, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। खगड़िया के परबत्ता के बंदेहरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत। सीओ ने कहा पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा राशि। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। अगले 2 घंटों में पटना, सारण और वैशाली में बिजली गिरने की संभावना। लोगों से घरों में रहने की अपील। सुपौल में कोसी के बढ़ते जलस्तर से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। घुरना गांव के पास सड़क के ऊपर बह रहा पानी। योग दिवस पर भी जेडीयू और बीजेपी के बीच दिखा तनाव। कार्यक्रम में जेडीयू का कोई विधायक नहीं हुआ शामिल। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बोधगया में किया योग। योग दिवस पर पूरी दुनिया ने देखी भारत की योग शक्ति। पानी से लेकर रेगिस्तान तक लोगों ने किया योग। आर्मी से लेकर मंत्रियों तक ने अलग अलग जगह किए आसन। फतुहा पुलिस ने सोनारू मोड़ के पास 4 लेन से कार सवार 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा बरामद। गश्ती के दौरान पुलिस ने ना शक के आधार पर की कार्रवाई। कार से आधा किलो गांजा भी बरामद। बेगूसराय के तेगड़ा थाने की पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान। सैकड़ों लीटर देशी शराब नष्ट। मानसून की पहली बारिश में ही नवादा नगर परिषद की खुली पोल। शहर में जलजमाव से यात्री परेशान। सांसद चिराग पासवान ने रोहन कुमार के परिजनों से की मुलाकात। हादसे को पार्टी के लिए बताया अपूरणीय क्षति। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में सरपंच का आमरण अनशन जारी। मध्य विद्यालय के शिक्षकों की स्थानांतरण की मांग। भागलपुर के अहमद अली लेन में शराब के नशे में झूमते नजर आए सफाई कर्मी।
औरंगाबाद के मुंजहड़ा गांव के पास महिला का सिर कटा शव मिलने से सनसनी, अब तक शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। अरवल के मसूदा गांव में जमीन विवाद में मारपीट के बाद मिली धमकी, पीड़ित ने थाने में लगाई मदद की गुहार। खगड़िया के विश्वनाथगंज में घर बनाने को लेकर देवर और भाभी में मारपीट, भाभी शबनम खातून गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर पुलिस ने 2 डकैती कांडों का किया खुलासा, सामान की रिकवरी के साथ 8 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। लखीसराय के भंडार गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चा की मौत, घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। भागलपुर नगर आयुक्त ने की डोम राजाओं के साथ बैठक, शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए तय किए गए रेट। सुल्तानगंज के मस्ती गांव में जमीन विवाद में मारपीट के बाद पुलिस को नहीं की कार्रवाई। लखीसराय में खेत मजदूर यूनियन ने दिया 1 दिवसीय धरना, लंबे वक्त से मजदूरों को नहीं मिला पर्चा। जहानाबाद में झमाझम बारिश से धान किसान के चेहरे पर आई खुशहाली, सूख रहे बिछड़े को मिला राहत। लातेहार के राहुल कुमार तिवारी ने मैट्रिक की परीक्षा में 479 अंक लाकर झारखंड टॉप 10 में बनाई जगह। गढ़वा की सोनी कुमारी ने 484 अंक लाकर पाई 7वां स्थान, जिले की बनी टॉपर, इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं सोनी। झारखंड में 23 जून को प्रखंड स्तर पर लगाए जाएंगे केसीसी का मेगा कैंप। लोहरदगा के नवाडी पाड़ा में बंद घरों में चोरी, मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घटना को दिया अंजाम। बिहार राज्य योजना परिषद की बैठक में समाज कल्याण विभाग की हुई समीक्षा, विभाग का दावा आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए 96 लाख लाभुकों को दी जा रही सहायता। अग्निपथ को लेकर मचे बवाल से रद्द की गई ट्रेनों का परिचालन हुआ शुरू, लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी शुरू। रेल सेवा बहाल होने के बाद चलने लगी लंबी दूरी की ट्रेनें, पटना कोटा एक्सप्रेस चलने से यात्रियों ने ली राहत की सांस। दरभंगा रेलवे स्टेशन से भी ट्रेनों का परिचालन शुरू, दरभंगा से लंबी दूरी जाने वाली 6 ट्रेनों का शुरू किया गया परिचालन। 3 दिनों के बाद आरा में भी ट्रेनों के परिचालन से यात्री दिखे खुश, कई ट्रेनों में दिखी यात्रियों की भीड़। पटना मोकामा रेलखंड पर धीरे धीरे बहाल हो रही रेल सेवा, यात्रियों ने ली राहत की सांस, पिछले 4 दिनों से जनजीवन हो गया था प्रभावित। ट्रेन सेवा शुरू होने के साथ ही पटना जंक्शन पर सुरक्षा कर्मी तैनात, रेल आईजी ने स्टेशन पर विधि व्यवस्था का लिया जायजा। छपरा जंक्शन पर भी रेल परिचालन हुआ सामान्य, सुरक्षा बलों की निगरानी में कई बंद ट्रेनें फिर से हुई शुरू। अग्निपथ उपद्रव मामले में बिहार में अब तक 161 प्राथमिकी दर्ज, 922 उपद्रवियों की हुई गिरफ्तारी। बिहार में इंटरनेट सेवा चालू, 20 जिलों में इंटरनेट सेवा शुरू, शांतिपूर्ण हालात के बाद फैसला। 4 दिनों के बाद इंटरनेट सेवा बहाल होने से नवादा में लोगों ने ली राहत की सांस। उपद्रव के बाद आरपीएफ डीआईजी ने लिया सिवान रेलवे स्टेशन का जायजा, 1000 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी। आरजेडी विधायक अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट मामले में 10 साल की सजा, पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। मोकामा विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा मिलने पर उनके करीबी लोग मायूस, लेकिन हाईकोर्ट पर भरोसा। एमपी एमएलए कोर्ट से सजा के ऐलान के बाद आरजेडी विधायक अनंत सिंह जेल के लिए हुए रवाना, सजा से विधायक के चेहरे पर दिखी मायूसी। अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को बोकारो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, लगा 20,000 रुपए का आर्थिक दंड। गोपालगंज के 2 चर्चित ज्वेलरी शॉप से हुई 1.5 करोड़ की डकैती कांड में 3 अपराधी गिरफ्तार। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब जब्त, कार चालक गिरफ्तार। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब की गई जब्त, एक तस्कर भी गिरफ्तार। भागलपुर के बबरगंज में ऑटो से 138 बोतल विदेशी शराब की गई जब्त, दी शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। खगड़िया के परबता के बंदेहरा गांव में ठनका गिरने से एक किसान की मौत। पूर्णिया के मोहनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत, काम करने के दौरान हुआ हादसा। वैशाली के अलग अलग क्षेत्रों में सड़क हादसे में 3 की हुई मौत, हादसे में 4 लोग हुए जख्मी। शेखपुरा के मेहुस मोड़ के पास बाइक की टक्कर, एक बुजुर्ग की मौत, परिवार में मातम का माहौल। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला को बाइक ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। पूर्णिया के मोहनपुर में सर्पदंश से एक बच्चे की हुई मौत, बगीचा में तोड़ने गया था आम। छपरा के नौतन में युवक की हत्या से इलाके में सनसनी, दोस्त पर ही लगा हत्या का आरोप। जमुई के गरही थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या, थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर मारा गोली। समस्तीपुर के बरबट्टा गांव में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। औरंगाबाद के रफीगंज थाने के मई गांव में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या। बांका के बाचनी गांव में मिट्टी का धंसने से गिरने से एक बच्चा घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में रेफर। पटना सिटी के खाजी कला में लापता 2 मछुआरों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, नाराज परिजनों ने कार्रवाई को लेकर किया सड़क जाम।
बांका के अमरपुर में दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर, बाइक पर सवार दो लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। सीतामढ़ी के डुमरा में 3 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई हथियार भी किए गए बरामद। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौके पर ही हुई युवक की मौत। सिवान के बसंतपुर में अचानक आरा मिल में लगी आग, हजारों रुपए की लकड़ी जलकर खाक। सिवान के जामू में चाकू मारकर एक शख्स से 80,000 रुपए की लूट, सदर अस्पताल में चल रहा घायल का इलाज। पटना एम्स में काम करने वाली नर्स उषा रानी का दानापुर स्थित आवास में पंखे से लटका मिला शव, सुसाइड नोट में अमित टोप्पो को ठहराया मौत का जिम्मेदार। कटिहार के फलका में चाकू मारकर एक मवेशी पालक की निर्मम हत्या, अज्ञात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। लखीसराय के बढ़ैया में एक युवक की गोली मारकर कर दी गई हत्या। पिछले 24 घंटे के भीतर हत्या की 3 अलग अलग वारदातों से दहला औरंगाबाद, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की हो रही मांग। औरंगाबाद के मदनपुर में कार ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में कार सवार 4 लोग जख्मी। भागलपुर के बरारी में हॉस्टल में पानी के विवाद को लेकर युवक को मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। छपरा में धारा 144 के बीच सड़क पर निकले बाइक सवार की एसडीओ ने की पिटाई। नालंदा के नूरसराय के धर्मपुर गांव में फूड पॉइजनिंग से 17 लोग हुए बीमार, पूजा का प्रसाद खाने से पड़े थे बीमार। बांका के रजौन में एक अज्ञात युवक का दोनों हाथ कटा हुआ मिला शव। लखीसराय के मननपुर में ठनका गिरने से एक किशोर की मौत, खेत में काम करने के दौरान आकाशीय बिजली गिरी। बांका के अमरपुर में करंट की चपेट में आने से झुलसा शख्स, खेत में काम करने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र में एक स्टील कारोबारी पर जानलेवा हमला, सदर अस्पताल में कारोबारी का चल रहा इलाज। जामताड़ा के नारायणपुर में हथियार के बल पर घर में डकैती, नगद के साथ ज्वेलरी लूट ले गए अपराधी। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हाई टेंशन तार की चपेट में आया शख्स, मौके पर हो गई मौत। बांका में पिछले दिनों से कोचिंग संचालक लापता, परिजनों को अनहोनी की आशंका। बांका के मालदेवचक गांव से हत्याकांड का फरार आरोपी गिरफ्तार, बालू उठाव के दौरान रामकिशोर सिंह की हत्या का आरोप। मांडर उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने की पूरी तैयारी, रांची पुलिस ने बनाई 12 क्यूआरटी टीम। हजारीबाग में कुख्यात नक्सली अनिल भुइया ने किया सरेंडर, पुलिस का लूटा राइफल सौंपा। गिरिडीह के सदर प्रखंड में हाथियों के झुंड ने मचाया तांडव, मटरूखा पंचायत के कई गांव में हाथियों ने लोगों के तोड़े घर। पूर्णिया के बायसी में तेज रफ्तार ट्रक ने मां बेटी को रौंदा, घटनास्थल पर दोनों की मौत। पटना के फतुहा में महिला की पीट कर हत्या, ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र की महिला ने पति पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। शेखपुरा के कारेगांव में पड़ोसी ने महिला को मारपीट कर किया जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोडरमा के तलैया पुलिस ने ई रिक्शा की बैटरी चोरी के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बांका से अपहृत सोलर प्लांट मैनेजर को पुलिस ने किया बरामद, अपराधियों ने मांगी थी 20 लाख रुपए की फिरौती। पटना सिटी के खाजकेला थाना क्षेत्र से लापता शख्स का नहीं मिला कोई सुराग, परिजनों ने अपहरण की जताई आशंका। भागलपुर में पंचायत शिक्षक की लापरवाही से भड़के लोग, प्रखंड मुख्यालय पर लोगों ने दिया धरना। लोहरदगा के भंडरा में हुई अनोखी शादी, के युवक ने 2 युवतियों के साथ की शादी। शिवहर में मानसून की पहली बारिश में कुली निगम की तैयारियों के पोल, शहर के कई इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान। लोहरदगा में मानसून की बारिश से लोगों को मिली राहत, किसानों को बारिश से अच्छी पैदावार की उम्मीद। खगड़िया में भी कोसी नदी का बढ़ने लगा है जलस्तर, नदी के कटाव से डरने लगे लोग। सीतामढ़ी के बेलसंड में भी बागमती नदी के रौद्र रूप को देखकर डरे गांव के लोग। किशनगंज जिले में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा रतुआ नदी का जलस्तर, नदी के कटाव की चपेट में कई गांव। अररिया के पलासी में बकरा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी, निचले इलाकों में नदी का पानी घुसने से गांव में दहशत। सीतामढ़ी के बेलसंड में जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे अर्धनिर्मित पुल के सहारे आवागमन, करीब 7 साल से पुल का चल रहा निर्माण कार्य। रामगढ़ के मांडू में कुजू रेलवे साइडिंग में फैल रहा प्रदूषण, आसपास के लोग गंदगी से पड़ रहे बीमार। धनबाद हाउसिंग बोर्ड की ओर से हाउसिंग कॉलोनी में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, कार्रवाई के विरोध में लोगों ने सड़क को कर दिया जाम। वाल्मीकि नगर के कालेश्वर मंदिर के पास बनी एसएसबी की बीओपी, अब 24 घंटे रहेंगे एसएसबी के जवान तैनात। गढ़वा के कई इलाकों में धड़ल्ले से जंगलों से काटी जा रही लकड़ियां, कार्रवाई के नाम पर अनुभाग की लापरवाही आई सामने। गढ़वा की कांडी में सोन नदी के किनारे बालू लदे ट्रैक्टर को किया गया जब्त, ज्ञात गाड़ी मालिक के खिलाफ मामला किया गया दर्ज। भागलपुर में श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने की बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। सुल्तानगंज नगर परिषद ने अब तक नहीं की गंगा घाट पर सफाई अभियान की शुरुआत।
जमुई के महादलित टोला में जिला प्रशासन ने लगाया शिविर, लोगों को मिलने वाली योजना की हुई समीक्षा। बांका में सूक्ष्म सिंचाई योजना के प्रचार प्रसार को लेकर रवाना हुई एलईडी रथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दानापुर आर्मी कैंट में भी योग शिविर का आयोजन, हजारों की संख्या में अधिकारी, जवान और उनके परिजनों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी योग शिविर का आयोजन, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह सहित पार्टी के कई नेताओं ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुंगेर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में योग शिविर का आयोजन, एनएसएस की ओर से आयोजित योग शिविर में छात्रों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सिमडेगा में पतंजलि समिति की ओर से लगाया गया योग शिविर। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में बेकाबू स्कॉर्पियो ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, एक महिला सहित 3 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। गिरिडीह के पीरटांड में उपमुखिया की हत्या के इरादे से 4 चक्का गाड़ी ने पीछे से मार दी टक्कर। गुमला के बसिया में अपराधियों ने एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में पुल पर कार और बाइक की आमने सामने हो गई टक्कर, बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत। गिरिडीह में एनजीटी द्वारा बालू उठाव पर रोक लगाने के बाद भी धड़ल्ले से हो रहा बालू का अवैध उठाव, पुलिस ने बालूदे ट्रैक्टर को किया जब्त। लातेहार में 23 जून को मेगा कैंप लगाकर बड़े पैमाने पर दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड, लातेहार, पलामू और गढ़वा के किसानों को मिलेगा लाभ। हजारीबाग में बड़कागांव के गोंदलपुरा में निजी कोल कंपनी द्वारा बोरिंग कराने का विरोध। लोहरदगा में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, किसानों को बारिश से होगा फायदा। गिरिडीह के श्रीरामपुर में करंट लगने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। जामताड़ा के नारायणपुर में नकाबपोश अपराधियों ने बंदूक की नोक पर की डकैती। धनबाद हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ धरना, कार्रवाई के विरोध में लोगों ने जताई नाराजगी। पाकुड़ के महेशपुर में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव संपन्न। गोड्डा में मैट्रिक में ऑटो चालक के बेटे सुजीत ने लाया 91% अंक, तो किसान के बेटे ने भी लाए 94% मार्क्स, गांव में खुशी की लहर। पाकुड़ के महेशपुर में संतुलित उर्वरक को लेकर किसानों के बीच जागरूकता कार्यक्रम, किसानों ने मिट्टी और उर्वरक के बारे में दी गई जानकारी। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल पर पाकुड़ में बीजेपी नेताओं ने लगाया चौपाल, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बांटे गए पत्र। गिरिडीह के गांवा बाजार में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन। गुमला में एनएचएआई की ओर से चल रहे सड़क चौड़ीकरण के लिए अब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दुमका कई संगठनों की ओर से शिविर का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया योगाभ्यास। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने किया योग, युवाओं का बढ़ाया हौसला।